हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, बजट सृजित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को खालिस्तान कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को खालिस्तान कहा जाता है। तो सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूलों को आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह खालिस्तान का उदाहरण है। तो क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्षैतिज समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आप खालिस्तान का प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और खालिस्तान दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कंट्रोल आंसर सी, कंट्रोल आंसर वी। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा दोस्तों, खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो फोल्डर यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्कसेट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? वर्कसेट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे सेल कहते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा इसका एनिमेशन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एनिमेशन। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन कौन है? इसमें से .doc दिया है, .xls दिया है, .ppt और देखिए नीचे में दिया है .accts। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कॉल रो, कंटेनर, बॉक्स, ग्रिड, सेल। तो ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। वर्कशीट के खालिस्तान वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। तो वर्कशीट के खालिस्तान क्या होगा? राइट आंसर खालिस्तान की जगह पे होगा कॉलम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कॉलम। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जो है ई। इसका राइट आंसर ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? तो वर्ड संबंधी पद नहीं है निम्न में से कौन सा? राइट ऑप्शन दिया है इसमें डिलीट, एडिट, कॉपी, स्लाइड शो। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वर्ड संबंधित पद नहीं है, स्लाइड शो वर्ड संबंधित पद नहीं है। एक्सेल दस्तावेज खालिस्तान नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्क फोर्स, वर्कशीट्स, वर्क टेबल्स, वर्क ग्रुप्स, वर्क बुक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? तो एक्सेल दस्तावेज वर्क बुक्स नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? केवल टाइटल, सभी शब्द, किंतु कलर प्रिंटर जरूरी है, सभी शब्द, केवल हेडर और फुटर। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? सभी शब्द। वर्ड डॉक्यूमेंट में सभी शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? तो वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए ऑप्शन दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, फॉर्मेटिंग टूल बार जो है बटन्स डिस्प्ले करता है। अगला देखिए, स्प्रेडशीट्स संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है फॉर्मूला, सेल, ब्राउज़र, कैरेक्टर। तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएंगे। स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए 57 नंबर का, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो क्या करते हैं? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं। ए ऑप्शन सही होगा।
एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रोग्राम खाली स्थान तैयार करने के लिए किया जाता है। तो क्या करने के लिए किया जाता है, क्या तैयार करने के लिए एक्सेल में? तो एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग क्या है, स्प्रेडशीट, जिसका प्रयोग स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए किया जाता है। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, इसे सेव करना, इसे प्रिंट करना, इसे स्कैन करना, इसे करेक्ट करना, इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन सही होगा। बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ होता है इसे करेक्ट करना। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? फॉर्मूला, नाम, लेबल, एड्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा एक्सेल में सेल की पहचान जो है, राइट आंसर होगा एक्सेल में सेल की पहचान करता है एड्रेस। डी ऑप्शन सही होगा, एक्सेल में सेल की पहचान एड्रेस करता है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन खाली स्थान पर उपलब्ध है। फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन खाली स्थान पर उपलब्ध है, तो एडिट मेन्यू पर उपलब्ध है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन जो है एडिट मेन्यू पर उपलब्ध होता है। अगला देखिए, वर्ड में किसी शब्द पर खाली स्थान क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। तो वर्ड में जो है ऑप्शन क्या क्या है जिसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो वर्ड में जो है किसी शब्द पर 2 बार क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है, कट कमांड का प्रयोग करें, अंडू कमांड का प्रयोग करें, डिलीट को प्रेस करें, रीडू कमांड का प्रयोग करें, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग करें। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन जो है, ऑप्शन दिया है ब्लिकर, कर्सर, कर्सर, पॉइंटर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कर्सर। टेक्स्ट में जो है आपकी पोजीशन जो है कर्सर दिखाता है। यदि आप खाली स्थान चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट को कलर करना चाहते हो या फिर डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। तो ई ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू देखना उपयोगी है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है तो खाली स्थान होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, या बी या सी या डी, क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। 66 नंबर का आंसर आपको कमेंट करके देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन खाली स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन दिया है स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार। तो डी ऑप्शन सही होगा। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन जो है टाइटल बार पर स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम खाली स्थान और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। तो ऑप्शन दिया है मेन्यू बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम जो है टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। XLS एक्सटेंशन का प्रयोग खाली स्थान फाइलों के लिए किया जाता है। विंडोज़, एक्सेस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल। राइट आंसर होगा इसका XLS एक्सटेंशन का प्रयोग जो है एक्सेल फाइलों के लिए किया जाता है। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट खाली स्थान पर आधारित होता है। तो नए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, जनरल टेम्पलेट या लेटर टेम्पलेट। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पर आधारित होता है। अगला है खाली स्थान। अगला देखिए, खाली स्थान एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। ऑप्शन दिया है गाइड, फाइल, टेम्पलेट, यूजर गाइड फाइल। तो राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन सही होगा, टेम्पलेट। खाली स्थान की जगह पे आएगा टेम्पलेट, सी ऑप्शन सही है। वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरा दर्शाता है? तो दिया है ऑप्शन स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, आउटलाइन व्यू। तो डी ऑप्शन सही होगा, आउटलाइन व्यू जो है दर्शाता है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है सेल रेफरेंस, सेल फार्मूला, सेल वैल्यू, सेल रेंज। तो वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह जो है सेल रेंज है। डी ऑप्शन सही होगा, सेल रेंज। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय वर्कशीट, सेल, फार्मूला, वायरस डिटेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से वायरस डिटेक्शन
संबंधित नहीं है। अगला देखिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है वर्ड प्रोसेसिंग। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक शब्द है इसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग। इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक खाली स्थान होता है। सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कोऑर्डिनेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? सेल एड्रेस। सी ऑप्शन सही होगा, सेल एड्रेस होता है। उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? ट्रांजैक्शन शीट्स, रजिस्टर, बिजनेस फॉर्म, स्प्रेडशीट्स। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, बिजनेस फॉर्म। उसे क्या कहते हैं? बिजनेस फॉर्म। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर, प्लेटफॉर्म। तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को खाली स्थान कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को ऑप्शन है यूटिलिटी फाइल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, डाटाशीट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डाटाबेस कहते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कौन सा है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर देखिए, राइट आंसर है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है Ctrl+N। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।